स्वागत और धन्यवाद। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं चौहान साहब कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पुलिस ने उस कारनामे को अंजाम दिया जो दहशत पूरे देश भर में इस गैंग ने फैलाई हुई थी। कनाडा में बैठकर ये जिस तरह के सुपारी देकर कत्लेआम, दहशत, वसूली और गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत बहादुरी दिखाई। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस अंजाम कैसे दिए जाते हैं और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हाथ डालना इस गैंग को महंगा पड़ा? नमस्कार ब्रजेश जी, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि यूपी एसटीएफ जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेस में आती है। यस। और उनके जो काम करने का तरीका है, शैली है, उनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, उनकी जो टेक्नोलॉजी पे मास्टरी है, उनकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे मास्टरी है, वो शायद ही किसी अन्य राज्य की पुलिस में आपको देखने को मिलेगी। जो अपराधी थे उन्होंने दिशा पाटनी के फादर के घर को टारगेट किया। उनके फादर जो है एक अच्छे पुलिस अफसर थे और दिशा पाटनी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा सिंसियर उनका हमेशा कंडक्ट रहता है। तो ऐसे में अगर यहाँ यूपी में आप कोशिश करते हैं अपराधी और सोचते हैं कि यहाँ नेटवर्क आप अपना जमा लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष करके हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्राइम के प्रति बड़ा एक सिंपल एक लाइन का उनका स्टेटमेंट है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। और एसटीएफ ने उसको इतने सालों में, 8 सालों में बखूबी ये फ़र्ज़ अपना अदा किया है। मैं अमिताभ यश जो एडीजी एसटीएफ हैं उनको और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। और मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमिताभ यश को मैं जब वो एसपी जालौन थे और मैं उनका डीआईजी था झांसी में, तब से देख रहा हूँ क्राइम और क्राइम वर्क पे जो उनकी मास्टरी है वो शायद ही किसी पुलिस अफसर में मौजूद है यूपी में जो है। उन्होंने एसटीएफ को ऐसे ट्रेन किया है, ऐसे उसको मोल्ड किया है कि वो अपना जाल जो है देश के किसी कोने में भी जाके वो अपराधियों को पकड़ सकते हैं, अपराधियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, और अगर दुस्साहस करेंगे अपराधी तो उनको मौत की नींद भी सुला। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि दिशा पाटनी के घर पर गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर्स है, इसने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया कि भाड़े के शूटर्स हरियाणा से भेजे, रेकी हुई और कुल 5 शूटर्स इसमें लगाए गए थे, उसमें क्या उसका मकसद बरार का सिर्फ दहशत फैलाना, बॉलीवुड पर कब्जा करना और लोगों के बीच अपने नाम का डर फैलाना था? देखिए ब्रजेश जी, जब अपराधी का एक लेवल आ जाता है तो वो ये सब चीज़ इसलिए करता है क्योंकि उसको वसूली करनी होती है और ये इस तरह की शोहरत पानी होती है ताकि वो व्यापारियों से, उद्योगपतियों से और आसानी से वसूली कर सके। उन्होंने जो गलती की वो ये की कि उन्होंने यूपी का अध्ययन शायद नहीं किया था जी। और यूपी में इस तरह की चीज़ें राज्य सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है और योगी जी तो इसको बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त करते हैं। और जिस तरह का काम एसटीएफ ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो चीफ मिनिस्टर का मेडल होता है, रिवॉल्वर होते हैं, वो इनसे इनको, इन बहादुर सिपाहियों को, इन बहादुर अफसरों को ज़रूर अलंकृत करेगी ताकि पुलिस फोर्स को एक ऐसा मोटिवेशन मिल सके। लेकिन साथ में मैं ये यूपी एसटीएफ को ज़रूर ये राय दूंगा, आगाह करूंगा कि उनको अपना गार्ड नीचे नहीं लाना चाहिए और ऐसे अपराधियों पे सतत निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे कभी वो कोशिश करें तो उनके ऊपर आप पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर, उसने सनातन के रक्षा के नाम पर यह हमला कराया। ये एक बहुत चिंता के विषय है कि जो दुर्दांत अपराधी हों, इस तरह के क्रिमिनल्स हों, सुपारी लेते हों, निरपराध लोगों का खून बहाते हों, वो धर्म की आड़ लेकर इस तरह का काम करते हैं। तो एसटीएफ ने जब उन्हें ढेर किया तो देश में क्या संदेश गया? देखिए ब्रजेश जी, पहला तो ये है कि सनातन भारत में अनादिकाल से है और सनातन को इस तरह के रक्षकों की ज़रूरत नहीं है। भारत प्रभु श्री राम का और प्रभु श्री कृष्ण का देश है और इस देश को ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो माँ बहनों के, मैं तो ऐसे इनको अपराधी ही नहीं मानता है, क्योंकि जो एक लड़की के घर पर हमला करे
वो अपराधी कहाँ से हो गया? क्या बात है, वो तो बहुत कायर है। शानदार बात की। आपको तो अगर वाह। मुकाबला करना है तो अपने से बराबर के लोगों का मुकाबला करना चाहिए। क्या बात कही आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू। यही और देखिए ये जो अनुभव यूपीएससी काम अपनी आता है। कार्रवाई की है उससे साफ संदेश गया है कि इस तरह के लोगों को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसने फिर से धमकी दी है कि अब ये तो शहीद हुए मेरे 2 लोग, माफी नहीं दी जाएगी। वो तो फिर धमका रहा है सर। देखिए, सही समय आने पर यूपी पुलिस और एसटीएफ ये दोबारा कार्रवाई करने में सक्षम है। इस कार्रवाई से आपको तो नज़र आ गया है, जनता को नज़र आ गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसी है, और पिछले 8 सालों में जो बदलाव उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिसिंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। पुलिस को सारे नए उपकरण मुहैया कराए, पुलिस के जवानों का, पुलिस के अफसरों का मनोबल का ख्याल रखा। थैंक यू सर। जिसकी वजह से आज पुलिस इस तैयारी में है जी। कि इस तरह की जो भी समस्या आएगी उसको डील करने में सक्षम है। बहुत शुक्रिया सर। मैं हर्षा रिछारिया जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हर्षा